ए भाया आँख ना दिखाओ तुम्हारो कौन लागे, भाया आँख ना दिखाओ तुम्हारो कौन लागे, थारो सेठ जीनो सेठ मारो बाप लागे। बोले सावलिया सेठ की जय। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ओनली कैश। मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको वापस लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से घर बनाते हैं, प्रसाद ले सकते हो। चलिए तो हम भी बनाते हैं हमारा मकान। बट आपने मकान तो अभी तक देखे, ये फार्म हाउस है। ये है सावलिया सेठ का भोजनशाला। ये कुछ इस तरीके से भोजनशाला। ले सावलिया सेठ की जय। हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ सावलिया सेठ के दरबार में। ये सेठों के सेठ हैं क्योंकि ये एक व्यापारी है और इनका एक व्यापार नहीं, इनके हज़ारों लाखों करोड़ों व्यापार है। ये किसी एक बिजनेस के ऑनर नहीं है, हज़ारों लाखों व्यापार के ऑनर हैं। सही सुना आपने, सावलिया सेठ। ऐसे सेठ जो शेयर होल्डर है बहुत सारी कंपनियों के, शेयर होल्डर है बहुत सारे व्यापार के। यहाँ पर लोग आकर अपने व्यापार में इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, इनके शेयर्स लगाते हैं। कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%। तो आज हम बात करेंगे सावलिया सेठ के बारे में। शिखर दर्शन कर लीजिए आप, इसलिए मैंने ये लोकेशन चूज़ किया है वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे शेयर मार्केट में लोग अपने शेयर्स लगाते हैं और उसे अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, ऐसे ही सावलिया सेठ लाखों करोड़ों बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ कहें सीधे सेठ है, बिजनेस ऑनर हैं और फाउंडर भी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना व्यापार शुरू करने से पहले इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो इन्हें फाउंडर भी कह सकते हैं और जिन लोगों का वो बिजनेस होता है वो को फाउंडर होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको सावलिया सेठ का इतिहास, उसकी मान्यता, उसके रोचक तथ्य, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में व्लॉग में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहला तथ्य है सावलिया सेठ का कि यहाँ पर लोग अपने व्यापार में इनको बिजनेस पार्टनर क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, सावलिया सेठ जो कृष्ण का रूप है, जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये व्यापार के धनी है, धन के धनी है। जितने भी व्यापारी है लोग इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। 2%, 5%, 10%, जो भी प्रॉफिट होता है व्यापार में, इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से ऐसी मान्यता है कि व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। क्योंकि जो परसेंटेज इनका डिसाइड होता है व्यापार में, तो जितना भी टका इनका डिसाइड होता है व्यापार में, उतना परसेंटेज लोग यहाँ पर दान करते हैं, जिससे कि ये दान राशि इन मंदिर के कार्यों में, समाज के उत्थान में लगाई जाती है। तो बड़े श्रद्धा से, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा से, इस सोच से कि सावलिया जी सेठ के कारण हमारा व्यापार ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, इसलिए लोग इन्हें अपने व्यापार में अपना पार्टनर बनाते हैं या फिर फाउंडर बनाते हैं। तो पहला फैक्ट इस मंदिर का। इसका इतिहास दोस्तों, ये मंदिर 1800 ईस्वी में बना हुआ था, है ना। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे भोला राम जी, उनको स्वप्न आया। स्वप्न में ये बताया गया कि एक पेड़ के नीचे यहाँ पर 4 मूर्तियाँ गड़ी हुई है। उस स्वप्न के बाद उन्होंने उस पेड़ के नीचे खुदाई करी तो 4 मूर्तियाँ वहाँ पे उन्हें मिली। उसमें से पहली मूर्ति जो थी ये सावलिया सेठ जी की है, जो इनका जो श्वेत कलर है सावलिया सेठ जी का, ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का रूप है। और जो दूसरी मूर्ति थी जो भोला राम जी है, जिनको ये स्वप्न आया था, उन्होंने दूसरी मूर्ति को अपने घर के बरामदे में स्थापित किया और वहाँ पे पूजा करना स्टार्ट की। तीसरी मूर्ति है, यहाँ से एक पास में गांव है, मेहता गांव है, वहाँ पर उसे स्थापित किया गया। और चौथी जो मूर्ति थी जो खुदाई के बाद निकली थी, वो जहाँ से खुदाई करी थी वहीं पे उसे विस्थापित कर दी गई, क्योंकि वो खंडित हो गई थी और टूट गई थी। और हिंदू मान्यता में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए जहाँ पर वो खुदाई हुई थी और मूर्ति मिली थी वहीं पर उसको विस्थापित कर दिया गया। तो ये छोटा सा इतिहास है इस मंदिर का। और भोला राम जी को ये स्वप्न आया था और ये मूर्तियाँ देखने पे जीवित प्रतीत होती है। इन मूर्तियों की जो नक्काशी की हुई है वो हज़ारों वर्ष पुरानी है। इसके ऊपर जो शोध किया गया तो कहीं ना कहीं कृष्ण काल से ये मूर्तियाँ जुड़ी हुई है। और सावलिया सेठ इनका नाम इसलिए दिया क्योंकि वो सावले हैं, सावला कलर है मूर्ति का, इसलिए। और ये सेठ क्योंकि व्यापार में वृद्धि करते हैं, ये व्यापार के दाता है, इसलिए इनको सावलिया सेठ कहा जाता है। धार्मिक महत्व क्या है, जैसे कि श्री कृष्ण जी का ये अवतार है, ऐसी मान्यता है कि
यहाँ पे जन्माष्टमी पे इस दर्शन करने का बहुत लाभ मिलता है। स्पेशली व्यापारीगण जो भी व्यापार करते हैं, अपना व्यापार शुरू करने से पहले यहाँ पे अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ पर अर्जी लगाते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स के लिए इनको अपना अधिकारी बनाते हैं, यहाँ पे व्यापार का शेयरिंग पार्टनर बनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, धार्मिक महत्व इसका ये है कि जो भी व्यापार शुरू हो उसके पहले इनको शेयर होल्डर्स बनाया जाता है, इस तरीके से को फाउंडर बनाया जाता है। तो इसका मेन धार्मिक महत्व ये है। दोस्तों यहाँ कैसे पहुँचें? अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो इंदौर से 350 किलोमीटर दूर ये मंदिर मिलेगा आपको और इसका एग्जैक्ट लोकेशन है नीमच शहर से 120 किलोमीटर दूर, नीमच शहर से 120 किलोमीटर दूर और चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर। ये हाँ गाइस, आप कहीं से भी राज्य से आ रहे हो, नीमच सिटी जो है, नीमच शहर है, उससे ये 120 किलोमीटर दूर है और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ किला जो कि उदयपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। तो यह चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर और उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है। तो ये है, देखिए मंदिर का एंट्री, यहाँ से एंट्री होता है और सामने कार पार्किंग है। ये कार पार्किंग निःशुल्क है यहाँ पर मंदिर एंट्री गेट से पास में। ये पूरा एंट्री प्रेमाइसेस है। देखिए ये रश और वो शिखर दर्शन सावलिया सिटी का। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मोबाइल अलाउ था। अभी देखते हैं इस बार कि मोबाइल अलाउ है नहीं। अगर मोबाइल अंदर अलाउ होगा तो अंदर का ब्लॉग भी मैं आपको बना के बताऊंगा, साथ ही दर्शन करवाने की भी कोशिश करूंगा। ये देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से घर बनाते हैं। ये मान्यता है, एक प्रथा है। देखिए यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। क्या? बोल, देखिए सारे लोग सावलिया सेठ का जयकारा लगाते हुए चलिए, देखिए दर्शन लाइन। चले हमारे दर्शन हो गए हैं। वैसे आज अमावस पे भीड़ ज़्यादा थी, फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, बिल्कुल पास से करीब से हुए। चलिए तो हम भी बनाते हैं हमारा मकान। बट आप देख सकते हैं कि सारे पत्थर यूज़ हो चुके हैं। तो मकान बनाने के लिए वैसे कोई पत्थर है नहीं, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि सावलिया जी सेठ की कृपा हो और हम मकान बना सकें। तो अभी देखते हैं पत्थर क्या अवेलेबल है जिससे हम मकान बना सकें। हमें चलते वक्त किसी का मकान तोड़ना भी नहीं है। अगर बनाने को पत्थर नहीं मिलते तो तोड़ना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मकान चाहिए, सबसे पहला गोल ये है, बड़ा हो या छोटा हो, सावलिया सेठ की कृपा से। आप बड़ा बनाइए, हम छोटा बनाते हैं जो अवेलेबल हो। तो ये तो हो गए 4 पिलर हमारे मित जी, हमारे कैमरामैन मित जी, 4 पिलर हो गए हमारे। ये हो गई हमारी पहली मंजिल मित जी, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी मंजिल मित जी, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी मंजिल, ठीक है। और अब गुंबज बना देते हैं हम। ये गुंबज, यह हमारा मंदिर नुमा मकान है। और हमारी पत्नी अब बड़े बड़े पत्थर लाई है बड़ा मकान बनाने के लिए।
भाई मेरा प्रायोरिटी है, मेरा गोल है कि मकान बन जाए मेरा सावलिया जी की कृपा से। मेरी पत्नी ने कहा है कि बड़ा बनाएंगे, बड़ा। तो देखो कितने एफर्ट्स लग रहे हैं इनको, एफर्ट कितने लग रहे हैं बड़े पत्थर ढूंढने में। ऐसे कैसे सावलिया जी को भी एफर्ट्स लगेंगे बड़ा मकान बनवाने में, तब तक ये बूढ़ी हो सकती है। इसलिए हमने छोटे पत्थरों से छोटा मकान बना लिया। आपने मकान तो अभी तक देखे, ये फार्म हाउस है, बाउंड्री वॉल्स बना ली है और कॉर्नर में एक जरा सा मकान बनाया है और सामने ये गार्डन व्यू है और ये बड़ा सा गेट है। तो इसे देख कर लगता है कि ये फार्म हाउस है। बंदे ने फार्म हाउस के लिए अर्जी लगाई है बाबा को, इसका मकान ऑलरेडी होगा। ये आउटलेट है मंदिर का, यहाँ पर आपको प्रसाद और स्वामी अपना सावलिया सेठ की से जुड़ी मूर्तियाँ, फोटोग्राफ मिल जाएंगे। सारी दुकान है, ये बैक साइड है सावलिया साइड मंदिर का। चलिए तो अब जा रहे हैं हम भोजनशाला में, देखते हैं कि क्या होता है। ये है सावलिया सेठ का भोजनशाला। ये कुछ इस तरीके से भोजनशाला है और मात्र 30 रुपीज़ में आपको ये थाल मिलेगा। देख सकते हैं आप, थाल में फुल डाइट है, मेनू चपाती है, दाल है, सब्जी है, चावल है और मिठाई भी है। और ये ट्रस्ट से ही द्वारा संचालित है। बैठने की व्यवस्था सीटिंग है टेबल के थ्रू। तो मैं अपने हर व्लॉग में आपको बताता हूँ कॉस्ट कटिंग के लिए, चीपेस्ट आउटिंग के लिए, कि हर ऐसे आध्यात्मिक जगह पर भोजनशाला होती है। अब लोग सोचते हैं कि यार भंडारा, भोजनशाला, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, टेस्टी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप आध्यात्मिक रूप से किसी मंदिर को विज़िट कर रहे हैं तो ये प्रसादी के रूप में अगर इसे आप ग्रहण करेंगे तो 5 स्टार होटल से कहीं ज़्यादा ये खाना आपको स्वादिष्ट लगेगा, पहला। दूसरा, प्रसादी एक तरीके से आपको मिलेगी कि आपने प्रसादी ग्रहण की है। तीसरा ये है कि आपका कॉस्ट कटिंग होगा। चीपेस्ट आउटिंग में ये सबसे बड़ा चीज़ हेल्प करेगी आपको। तो मैं अपने हर ब्लॉग में जैसे बताता हूँ कि जो भी आउटिंग्स होती है, विजिटिंग्स होती है, उसमें जो मेजर एक्सपेंसेस होता है, पहला ट्रैवल, दूसरा होता है स्टे और तीसरा होता है फूड। तो फूड कॉस्ट कटिंग के लिए आप भोजनशाला चेन चूज़ कर सकते हैं। जैसे 30 रुपीज़ पर थाल है यहाँ पर, जिसमें मेन्यू अच्छा है। और रही सही टेस्ट की बात, अगर आप श्रद्धा से इसे खाएंगे, एक केवल भोजन के हिसाब से नहीं, प्रसाद के हिसाब से, तो बेस्ट होता है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की भोजनशाला। तो कंक्लूज़न ये है कि मंदिरों में दान आता है करोड़ों अरबों रुपए का, और व्यवस्था कुछ ऐसी है। इतना भव्य प्रीमाइसेस है मंदिर का, मतलब ये मान के चलो कि 250-300 एकड़ में पूरा अगर आसपास का प्रीमाइसेस, पार्किंग वार्किंग सब ऐड करे तो फैला होगा। बट भोजनशाला के लिए इतना जरा सी जगह, लोग 1-1 घंटे बाहर खड़े हुए थे और इतनी सी जगह में 300-400 लोगों को भोजनशाला में जगह मिली है, बाकी सब वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपके पास इतना दान आ रहा है सावलिया जी सेठ के नाम से, तो वो पैसा व्यवस्था में दिखना चाहिए, वो नहीं है। अब बहुत सारे देखिए ये वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिली है, टेबल नहीं मिली है, और वो फिर आधे घंटे वेट करेंगे, फिर उनका नंबर आएगा। तो ये रिसीट है भोजनशाला सावलिया सेठ की, 30 रुपीज़ पर पर्सन। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ओनली कैश। मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको वापस लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा, बट कैश है तो ही आप भोजन कर सकते हो। एक और चीज़, ये इन्फॉर्मेशन बाहर बोर्ड पे नहीं लगाई गई है कि पेमेंट कैश ही एक्सेप्ट होगा, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को बताया। मतलब अगर कोई 1 घंटे से खड़े हो बाहर और बेचारा अंदर आ रहा है, उसके पास कैश नहीं है इस अमाउंट का, तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरा भारत डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। चाय बेचने वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, चाय बेचने वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, सब्जी बेचने वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और इतना बड़ा मंदिर प्रशासन ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे सीधा सिंपल सा है ब्लैक मनी, काला धन।
ताकि जितना भी ट्रांजैक्शन हो सके वो अकाउंट्स में ना शो कि एक दिन में कितने लोगों ने खाना खाया, कितना पैसा आया। तो ये कहीं ना कहीं लेक्स है मैनेजमेंट में और इसका सुधार होना चाहिए ताकि जो भक्त हैं उनको सावलिया सेठ के दर्शन करने में तो जो आनंद आता है वो आता ही है, बट व्यवस्थाओं में भी आनंद आ सके।